नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है आश्रित। पापा, यह क्या कर रहे हैं आप? दिखाइए तो जरा। कुछ नहीं, तू जा यहाँ से, दफ्तर के लिए लेट हो रहा होगा। आज मेरी छुट्टी है। अपना काम कर जाके, फिर मुझे मेरा काम करने दे। रघुनाथ जी सख्त लहजे में बोले। दिखाइए तो सही, इतनी ठंड में आप पूरे ऊपर से नीचे तक गीले हो रहे हैं। जाता है या नहीं? नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक देख नहीं लूंगा। और रघुनाथ जी का बेटा समीर पिता के सामने आकर खड़ा हो गया। यह इतनी बड़ी बाल्टी में पूरा कंबल आपने भिगो रखा है। क्या कर रहे हैं पापा? मैं लाचार नहीं हूँ, बस थोड़ा पैरों ने काम करना बंद कर दिया है। हाथों में जान कम हो गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपना काम नहीं कर सकता। मुझे पता है पापा, आप क्या क्या कर सकते हैं। जब आप बिस्तर पर ही पेशाब या पोटी कर देते हैं तो वीणा आपको बहुत बुरा भला सुनाती है। तो इसका मतलब यह नहीं कि वह आपको इस तरह काम करने दे। नहीं, रहने दे, मैं अपना काम कर लूंगा। पापा, आप अगर ठंड में बीमार हो गए तो हमको ही तो देखना है। तभी वीणा भी नहा धोकर पूजा करके आ गई। सुनो, पापा ने फिर रात में गलती से पेशाब कर दिया है, जरा यह कंबल धो देना। लेकिन पापा बीमार हो जाएंगे। तो मैं भी नहा चुकी हूँ, पूजा कर चुकी हूँ, अब तो मैं कुछ भी नहीं करूंगी। अच्छी बात है ना समीर, अपने काम खुद कर रहे हैं, इसमें क्या बुराई है? अपनी पत्नी वीणा के मुंह से यह बात सुन समीर के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। यह इनके काम करने की उम्र नहीं है। तुम्हें तो पता है पापा का शरीर कितना कमजोर है। इतनी ठंड में कुछ लेने के देने पड़ गए तो कौन करेगा? तो क्या हो गया, उम्र भी तो पूरी कर ली है पापा ने। मैं बीमार पड़ गई तो उसकी तुम्हें कोई फिक्र नहीं है? रघुनाथ जी की आंखें नम हो गई थी। जा बेटा, तू बहू से झगड़ा मत कर। यह कोई एक दिन का तो है नहीं। मैं कितना भी कोशिश कर लूं, हो ही जाता है कभी कभी। बेटा, वो छोटे बच्चे जो बांधते हैं, वह प्लास्टिक का सा क्या आता है, वह तू मेरे लिए ला दे। यह ले 500 रुपये, ठंड में बांध लिया करूंगा। गर्मियों में तो यह समस्या नहीं होती है। रहने दीजिए पापा, आप यहाँ से उठिए और जाकर आराम कीजिए। पत्नी भी ठुमकती हुई वहां से चली गई। समीर ने अपने पिताजी को उठाया और वहीं पास में कुर्सी पर बैठा दिया। कंबल को अपने हाथों से पीटने लगा। जब अच्छे से साफ नहीं हुआ तो उसने कंबल निकालकर उस पर पैरों से कई प्रहार किए। कंबल की सारी गंदगी निकल चुकी थी। समीर ने पानी से निकालकर कंबल को बाहर की दीवार पर डाल दिया। चलिए पापा, अंदर जाकर। समीर ने कुछ बादाम पीसकर पापा को उसे दूध में मिलाकर दिए। फिर वीणा आ गई। यह क्या कर रहे हैं? ज्यादा बादाम का दूध पापा को दोगे तो पता नहीं कितने साल जिएंगे। रहने दो, 90 साल के तो हो गए हैं। अब समीर से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने एक थप्पड़ वीणा के गाल पर जड़ दिया। यही बात अगर तुम्हारे माँ बाप के लिए बोलूं तो? वह तो पापा से भी बड़ी उम्र के हैं, बिस्तर पर सब काम करते हैं। तुम्हारी भाभी भी इस तरह से उनसे व्यवहार करे तब? भाभी के नाम तो बहुत कुछ कर रखा है पापा मम्मी ने। मैं सेवा क्यों करूं? आखिर तुम्हारे पापा ने मुझे क्या दे दिया है? क्यों, उनका बेटा तुम्हें सब कुछ नहीं दे रहा है? भले ही तुम्हें सास ससुर से इतना कुछ नहीं मिला, माँ की बीमारी में सब कुछ चला गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें किसी चीज की कमी होने देता हूँ। अगर कल से तुमने पिताजी का ख्याल ठीक से नहीं रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं तो अपना सामान पैक कर लेना, पहुंच जाना अपने मायके, समझी? समीर गुस्से में यह बोल पिताजी के पास आ गया। उसने अपने हाथों से अपने पिता को खाना खिलाया और दूध पिलाया। रघुनाथ जी ने
समीर के सर पर हाथ फेरा और बोला, सुन बेटा, मैं तो कुछ दिन का मेहमान हूं, लेकिन बहू से इस तरह से झगड़ा मत कर। वह भी थक जाती है। छोटे बच्चों के काम, घर के काम, बाहर के सब तरह के काम वह संभालती है। समीर कुछ ना बोला। आज वह पापा के पास ही सो गया था। अगले दिन उठा और तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए चला गया। आज फिर रघुनाथ जी अपने कपड़े साफ कर रहे थे, लेकिन आज बेटा नहीं था जो उनको उठाकर बिस्तर पर लिटा देता, क्योंकि वह खुद को किसी के ऊपर आश्रित नहीं करना चाहते थे। उन्होंने बहू को आवाज नहीं लगाई और खुद ही सारे कपड़े धोकर उन्होंने डाल दिए। लेकिन आज रघुनाथ जी कुछ ज्यादा ही बीमार पड़ गए थे। आज रात ऐसे सोए कि अगले दिन उठ ही ना पाए। क्या सच में रघुनाथ जी लाचार और आश्रित थे, या उम्र ने उन्हें बना दिया था? क्या इस तरह का व्यवहार करना सही था? समझ नहीं आता कौन गलत है और कौन सही है। लेकिन यह बुढ़ापा सच में बहुत ही कष्टदायी होता है। शायद इसलिए कई बुजुर्ग अपनी मौत नहीं जाते। बहुत से बुजुर्गों को कई बार उनकी परिस्थितियां उन्हें जल्दी इस दुनिया से विदा कर देती हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।